सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा के वृत्तों के कोण बनाएंगे, जिसमें हम प्रश्न नंबर 27 और 28 बनाएंगे। पहले हम प्रश्न नंबर 27 बनाएंगे। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया है एक वृत्त लगाओ जिसका अर्धव्यास ए रेखा के समान तथा दो दी हुई असमानांतर रेखाओं ए बी और सी डी को स्पर्श करे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो प्रश्न में दी गई है दो भुजाएं ए बी और सी डी लगा देंगे। यहाँ पे मैंने ये लगा दी है ए बी, साथ ही हम इसमें नाम भी दे देंगे। ये दे दिया ए और ये बी। अब इसी की असमांतर रेखा हम ले लेंगे यहाँ पे सी डी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर स्क्रीन में भी दिखाया है कॉर्नर में। इसी की तरह बनाएंगे हम इसे। ये लगा दी हमने यहाँ पे भुजा सी डी। और हमें प्रश्न में दिया है अर्धव्यास ए, तो जो ए रेखा के समान अर्धव्यास है वो भी हम साइड में दिखा देंगे। यहाँ पे आप इसे छोटा ही रखें, बहुत बड़ा ना करें, क्योंकि हमारा वृत्त फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम इसी अर्धव्यास के समान प्रकार खोल देंगे। ये हमने यहाँ पे अर्धव्यास ए को नाप लिया है। अब इसी के बराबर हम ए बी के समांतर रेखा ले लेंगे। यहाँ पे पहले ए से चाप लगा लेंगे इसी के बराबर, फिर यहाँ पे बी से चाप लगा देंगे। अब हम इन दोनों चापों को आपस में रचना रेखा द्वारा मिला देंगे। और जब हम ये रेखा मिला देंगे, ये रेखा हमारी ए बी के समांतर रेखा होगी। बिल्कुल जो चाप है वो बिल्कुल चाप से चाप मिलनी चाहिए। ज़रा भी लाइन ये बिल्कुल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा कोण जो है वो गलत हो जाएगा और आपस में स्पर्श नहीं कर पाएगा वृत्त हमारा। ये देखिए बिंदुदार लाइन लगा दी हमने यहाँ पे। आप सभी भी बिल्कुल बारीक बिंदुदार लाइन ही लगाएं। इसे हम नाम दे देंगे यहाँ पे ए और एफ। अब हम यहाँ पे फिर से अपने प्रकार जो है ए के समान ही खोलेंगे। अभी हमने ए बी की समांतर रेखा लगाई थी, अब हम सी डी रेखा की समांतर रेखा लगाएंगे, परंतु जो हमारा गैप रहेगा चाप का वो बिल्कुल अर्धव्यास ए के बराबर ही होगा। ये हमने सी और डी से चापें लगा दी है। अब हम इन चापों को आपस में मिला देंगे। इसे भी हम बिल्कुल बारीक बिंदुदार ही मिलाएंगे रचना रेखा द्वारा। ये हमने इसे आपस में मिला दिया है। अब जहाँ पे ये दो, इसे हम नाम दे देंगे साथ के साथ जी और एल। अब साथ के साथ जहाँ ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, वहाँ से हम नाप कर देखेंगे केंद्र से कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है स्पेस। तो पहले हम इसे नाम दे देंगे ओ। अब हम यहाँ से जो चाप हमने ए अर्धव्यास के बराबर प्रकार खोली थी, हम देखेंगे नाप के कि दोनों साइड ये दोनों रेखाओं को स्पर्श कर रही है और यहाँ से हम इसे वृत्त बना देंगे। ये हमारा वृत्त ओ अभीष्ट वृत्त बनकर तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल सेम लग रहे हैं दोनों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रश्न नंबर 28 और यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें दिया है एक वृत्त लगाओ जो तीन रेखाओं ए बी ए सी और सी डी को स्पर्श करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो है तीन भुजाएं ले लेंगे। ये मैं पहली भुजा ले रही हूँ यहाँ पे ए बी। इसे नाम दे देंगे हम यहाँ पे ए और बी। अब इसी के साथ हम ए के साथ ऊपर जुड़ी हुई रेखा लगा देंगे सी। ये हो गई हमारी ए सी रेखा और सी के साथ ही हम ऊपर को और जोड़ देंगे सी डी रेखा। ये हमने लगा दी है। अब हम इसे नाम दे देंगे सी और डी। ये हमारी तीन लाइनें हो गई हैं ए बी ए सी और सी डी। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं सी ए बी में ए पे और ए सी डी में सी पे, इस पे हम चाप लगा देंगे, कोण बना देंगे और इन कोणों को हाफ कर देंगे, जैसा कि आपको ऊपर स्क्रीन में भी दिख रहा है।
अब हम इस कोण का आधा कर देंगे। पहले हम एक तरफ से चाप लगाएंगे, फिर चाप के दूसरे कॉर्नर से चाप लगा देंगे। जहाँ ये चापें आपस में कट रही है, यहाँ से हम रचना रेखा द्वारा इसे मिला के आगे बढ़ा देंगे। ए से बिल्कुल बारीक दानेदार लगाएंगे। यहाँ पे हम लाइन जो है ये हमने यहाँ पे लगा दी है और इसे ए से मिला के आगे बढ़ा दिया है। जैसे हमने यहाँ पे कोण का आधा किया है, उसी तरह हम सी पर भी कर देंगे। हम सी से भी चाप लगा देंगे। ये हमने चाप लगा दी है। अब हम इन चाप के दोनों सिरों से इसे भी काट के इसका हाफ कर देंगे। पहले एक चाप के कॉर्नर से, फिर दूसरी तरफ से, और जहाँ कट रहा है उसे अच्छी तरह से मिला के काट देंगे और उस चाप के कटे हुए सिरे को सी से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। इसे भी हम रचना रेखा द्वारा ही बढ़ाएंगे आगे। ये हमने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया है और जहाँ पे ये दोनों कोणों के जो समद्विभाजन आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, उसे हम नाम दे देंगे यहाँ पर ओ। अब हम यहाँ पर ओ से नीचे लंब गिराएंगे। पहले यहाँ से हम चाप लगा देंगे नीचे, बिल्कुल रचना रेखा द्वारा लगाएं इसे भी चाप को। ये हमने यहाँ पे चाप लगा दी है। अब जहाँ ये चाप के दोनों सिरे ए बी लाइन को काट रहे हैं, उसे हम ई और एफ नाम दे देंगे और फिर इससे भी हम नीचे इसे काट देंगे चाप से, जैसा कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है ऊपर। यहाँ पे बिल्कुल छोटी चाप लगाई है मैंने। आप इसे बड़ी भी लगा सकते हैं और चाहे तो छोटी भी लगा सकते हैं, पर जितनी चाप आप ई से रखेंगे उतनी ही एफ से रखनी होगी। ये हमने यहाँ पे काट के इसे चाप लगा दी है। अब इस बिंदु को हम ओ से मिलाते हुए नीचे दानेदार रेखा से मिला देंगे। ये मैं यहाँ ओ से रचना रेखा द्वारा इसे मिला रही हूँ। ये हमारा ए बी पर लंब बन गया है। इससे हमारे पास वृत्त का जो अर्धव्यास भी आ जाएगा। जहाँ ये ए बी को काट रहा है उसे हम नाम दे देंगे एन। अब हम प्रकार को यहाँ पे ओ से खोलेंगे और एन के बराबर। ये मैंने इसे खोल दिया है। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये तीनों रेखाओं को स्पर्श कर रहा है या नहीं। पहले में हल्का सा चेक कर लेंगे। ये यहाँ भी स्पर्श कर रहा है और इधर भी स्पर्श कर रहा है तीनों रेखाओं को। तो अब हम यहाँ पे वृत्त लगा देंगे और यह वृत्त जो है हमारी तीनों रेखाओं ए बी, ए सी और ए डी को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। ये देखिए हमारा वृत्त बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा कि ऊपर स्क्रीन में दिख रहा है। ये हमारा वृत्त बन गया है। अब मैं आपको दोनों क्वेश्चन दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 जो हमने आज बनाए हैं। आप इन सभी इनकी प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम कुछ परिभाषाएं करेंगे। हमारी पहली परिभाषा है स्पर्श रेखा। वह सरल रेखा जो वृत्त की परिधि में किसी एक स्थान पर स्पर्श करे उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे कि आज हमने दोनों वृत्त बनाए हैं, तो जो दोनों वृत्त हैं वो हमने रेखा को स्पर्श करते हुए बनाए हैं। अब हमारी दूसरी परिभाषा है व्यास। वह सरल रेखा जो केंद्र में से गुजरती हुई दोनों ओर परिधि पर समाप्त हो उसको व्यास कहते हैं। ये हमारी आज की परिभाषाएं हो गई है। तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि इन दोनों कोणों को भी अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करें और इन परिभाषाओं को भी नोट कर लें और साथ में इसे लर्न भी करें। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए कोण आसान लग रहे हो और मेरे द्वारा बताई गई परिभाषाएं समझ में आ रही हो, तो आप इसे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो आप इसे वीडियो को अच्छे से पूरी तरह देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।
धन्यवाद।